अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एजुकेशन फॉर एवरीवन के चैनल से आज एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उन तमाम स्टूडेंट्स, उन तमाम व्यूवर्स का शुक्रगुजार हूँ जो मेरी इस वीडियोस को देखकर मुझ पर कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक कर रहे हैं ताकि मेरे आने वाली तमाम नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो उन तक आसानी पहुंच सके। आपको जैसा कि याद होगा कि मैंने लास्ट डे जो है आपसे इंट्रोडक्शन टू लेटर्स के हवाले से आपसे उनकी 2 टाइप्स डिस्कस की थी, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। और मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे इंट्रोडक्शन टू वर्ड और उसकी डेफिनेशन के हवाले से और उसकी टाइप के हवाले से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर हाजिर खिदमत होऊंगा। तो आज मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन टू वर्ड और उसकी डेफिनेशन और वर्ड की कितनी टाइप होती हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इनके लिखने के मुख्तलिफ जो हैं वो पैटर्न होते हैं, वो तमाम आज मैं आपसे इस टॉपिक पर डिस्कस करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू वर्ड एंड डेफिनेशन, यानी कि मैं सबसे पहले वर्ड की तारीफ़, वर्ड क्या है, वर्ड की डेफिनेशन क्या है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। देन मैंने आपके सामने एक हेडिंग लिखी हुई है, टाइप ऑफ वर्ड। वर्ड कितने किस्म, यानी कि वर्ड की कितनी किस्में होती हैं और कितनी किस्मों से लिखा जाता है। ठीक है, सिलेबल क्या है, सिलेबल की डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद सिलेबल की मैंने आपके साथ 1 2 3 4 टाइप्स जो हैं, मोनोसिलेबल, डिससिलेबल, ट्राइसिलेबल, पॉलीसिलेबल, ये 4 काइंड्स जो हैं ये सिलेबल की, ये मैंने आपके साथ ब्लैक बोर्ड पर शेयर की हैं। इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को, जो नए हैं मेरे इस चैनल पर, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले तमाम नए टॉपिक जो हैं वो आप तक आसानी पहुँच सकें। तो ये मैंने आपको एक पूरा जो है वो एक जो है हवाला इसमें दिया है हेडिंग की सूरत में, जो आज के टॉपिक का जो है मेरे मेन यानी कि टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू वर्ड, वर्ड की डेफिनेशन, उसके बाद टाइप ऑफ वर्ड, वर्ड कितने टाइप के होते हैं, देन सिलेबल क्या चीज़ है और सिलेबल की 4 काइंड्स लिखी हुई है, मोनोसिलेबल, डिससिलेबल, ट्राइसिलेबल, पॉलीसिलेबल। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सारी डिटेल में बताता हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये सारे और ये सिलेबल्स जो 4 काइंड्स जो हैं वर्ड की, ये भी आपसे क्लियर हो जाएं और आपको वर्ड की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाए और वर्ड की टाइप कितनी होती है ये भी आपके साथ क्लियर हो जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे डेफिनेशन ऑफ वर्ड में आपसे डिस्क्राइब करना चाहूँगा, आपके सामने शेयर करना चाहूँगा वर्ड की डेफिनेशन। व्हाट इज़ वर्ड, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वर्ड। तो सबसे पहले मैं आपके साथ वर्ड की डेफिनेशन शेयर करूँगा। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ये मैंने आपके साथ वर्ड की डेफिनेशन शेयर की है, एक बार दोबारा शेयर करूँगा, देन आपको उसकी मीनिंग समझाऊँगा। डेफिनेशन ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी है, C + A + ट्री, इन तीनों को मिलाया जाए तो कैट, कैट मीन्स बिल्ली। W + A + ट्री + E + R, वाटर, वाटर मीन्स पानी। तो मीन्स लेटर्स। आई हैव टोल्ड यू लास्ट डे, मैंने आपको आखिरी दिन में जो है, ये जो लास्ट डे जो का टॉपिक जो गुजरा है उसमें मैंने आपको लेटर्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि व्हाट इज़ लेटर, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश। तो ये मैंने आपको लास्ट 2 टॉपिक्स में जो है वो क्लियर किया है लेटर्स के बारे में कि लेटर क्या चीज़ है, लेटर इंग्लिश में कितने होते हैं। तो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, A B C D E F G H I J K L for एंडिंग टू Z। ठीक है, देयर आर 26 लेटर्स इज कॉल्ड लेटर्स। तो लेटर्स आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि लेटर्स क्या हैं और किन लेटर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो वर्ड जो है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स
तो ये वही लेटर्स हैं जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक में समझाए थे। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच में कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि वो लेटर्स हरूफ का ऐसा मजमुआ, इसकी डेफिनेशन की मीनिंग मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि हरूफ का एक मजमुआ, विच में कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, जो एक मुकम्मल माना बयान करे, जो एक मुकम्मल मीनिंग हमारे सामने लाकर रख दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। वर्ड की मीनिंग मैंने आपको बताई थी, लफ्ज़, कोई भी एक लफ्ज़ जिसकी मैंने एग्जाम्पल आपके साथ शेयर की है, C+A+T। तो C क्या है? ये भी एक लेटर है। A क्या है? ये भी एक लेटर है। T क्या है? ये भी एक लेटर है। तो यानी कि कैट में 1 2 3, तो देयर आर 3 लेटर्स। इन 3 लेटर्स को जब मैंने एक ग्रुप की शक्ल में मर्ज किया तो हमारा एक वर्ड बन गया। वो वर्ड क्या बन गया? कैट, बिल्ली। इसी तरह सेकेंड वन, W 1 लेटर, A 2 लेटर, T 3 लेटर, E 4 लेटर, R 5 लेटर। तो देयर आर 5 लेटर्स। इधर यहाँ पर मैंने जो है उन 5 लेटर्स को जब एक साथ मर्ज किया तो हमारा एक वर्ड बन गया वाटर। वाटर मीन्स पानी। तो आई होप you will be understand and you have understood कि what is the definition of word। वर्ड की मानी के माना क्या है, वर्ड की डेफिनेशन क्या है। तो आपको याद होना चाहिए कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये वही लेटर्स हैं जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताए थे कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, ABCDEF। हैव यू रिमेंबर्ड? तो ये उन्हीं लेटर्स का मजमुआ जब आपस में मर्ज होता है और वो एक मुकम्मल एक माना खेज मीनिंग हमारे सामने लाकर रख देता है, तो वो मिलकर जो वो बनता है, वो क्या बनता है? वर्ड बनता है, जिसकी मैंने 2 एग्जांपल्स आपके साथ यहाँ पर शेयर की। तो यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आपको वर्ड की डेफिनेशन एग्जांपल के साथ समझ में आ गई होगी। और लेटर्स के बारे में जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने ये वीडियो आज ही देख रहे हैं, तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको मेरी लास्ट बिफोर 2 डेज़ की टॉपिक की जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें, ताकि आपको ये टॉपिक ईज़िली समझ में आ सके। तो यहाँ तक तो हमारी वर्ड की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। अब मैं ये रिमूव कर दूंगा ताकि आपको जो है वो इजी समझ में आए। ये मैंने रिमूव कर दिया यहाँ तक, ठीक है। देन उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक था सिलेबल। अब यू नो वेरी वेल अबाउट सिलेबल। व्हाट इज सिलेबल? सिलेबल इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्ड। इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्ड, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्ड, ये एक वर्ड की किस्म है सिलेबल। अब सिलेबल की डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपके साथ बोर्ड पर शेयर की है, जो मैं आपके साथ मैं रीड आउट करूँगा, देन आपको उसकी मीनिंग बताऊँगा। तो सिलेबल की जो डेफिनेशन है, सिलेबल की जो यानी कि तारीफ़ है वो ये है, इट इज़ अ पीस ऑफ वर्ड। ये एक अल्फाज का टुकड़ा है। इट इज़ अ पीस ऑफ वर्ड, ये एक अल्फाज का टुकड़ा है जिसे हम सिलेबल कहते हैं, ठीक है। अब इस सिलेबल की भी देयर आर 4 काइंड ऑफ सिलेबल। इसकी भी 4 किस्में होती हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब मैं इन चारों को 1 बाय 1 करके आपके साथ डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये स्टूडेंट्स सिलेबल की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। इट इज़ अ पीस ऑफ वर्ड, वो अल्फाज का टुकड़ा होता है। तो ये मैंने आपके साथ वर्ड की टाइप जो हैं वो विथ डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल के साथ शेयर कर रहा हूँ अब आपके साथ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मोनोसिलेबल। व्हाट इज़ मोनोसिलेबल? मोनोसिलेबल की डेफिनेशन क्या है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अ वर्ड विच कैन नॉट डिवाइडेड इनटू देन वन पार्ट, यानी कि वो अल्फाज, यानी कि एक ऐसा अल्फाज जो तकसीम नहीं हो सकता एक से ज़्यादा हिस्सों में। डू यू अंडरस्टैंड? मोनोसिलेबल कहलाता है, व्हिच इज़ कॉल्ड मोनोसिलेबल। फर्स्ट काइंड 4 काइंड्स मैंने आपके साथ लिखी थी, मोनोसिलेबल, डिसिलेबल, ट्राइसिलेबल, पॉलीसिलेबल एंड अदर 2 और अदर थिंग्स भी होती हैं, पर मोस्टली 4 ही होती हैं। तो मोनोसिलेबल की डेफिनेशन मैंने आपके साथ शेयर की। अ वर्ड विच कैन नॉट डिवाइडेड इनटू देन वन पार्ट, यानी कि वो ऐसा अल्फाज, ऐसा लफ्ज़ जो एक से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड ना हो सके, उसे हम मोनोसिलेबल कहते हैं। जिसकी एग्जाम्पल मैंने लिखी है, फॉर एग्जाम्पल किट, बॉय, बुक। It can't be
divided into them more into one more part. Okay, second one is this syllable. This syllable की definition क्या है? A word which can be divided into two parts. ऐसा लफ्ज़ जो एक से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम हो सके उसे हम डिसलेबल कहते हैं। ये दूसरी किस्म है वर्ड की। तो एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, जैसे मॉर्निंग, 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 इट कैन बी डिवाइडेड टू पार्ट्स, मॉर्निंग, evening, today, travel. It is called dissyllable word. Okay, this is a third one, trisyllable. Trisyllable से ही आपको अंदाज़ा हो होगा, it is a word which can be divided into the three parts. ये ऐसा लफ्ज़ जो तीन हिस्सों में तकसीम हो सके उसे हम ट्राइसिलेबल कहते हैं, और ये वर्ड की तीसरी अक़साम है। एग्जाम्पल भी मैंने आपके साथ शेयर की, जैसे देखें, ट्रैवलर, tomorrow, informing. So it is a word but can divide it into three parts. Tray one part, two part, ler three part. It is a one word but it can be divided into three parts. Traveler, to one more row, tomorrow. It is a one word. It is a one word but it can be divided into three parts. 1, 2, 3, tomorrow. Like this, informing. So it is called a trisyllable word. It is a third one. It is a third kind of word. Last one and fourth one is polysyllable. Polysyllable, a word which can be divided into four parts. यानी कि ये ऐसा लफ्ज़ जो कि चार हिस्सों में तकसीम हो सके उसे हम polysyllable कहते हैं. It is a four kind of word. First one is monosyllable, second one is dissyllable, third trisyllable, and last one is polysyllable. Polysyllable, it can be divided into four parts. Example भी मैंने आपके साथ शेयर किए. Disinformation. This, it is a one part. In, it is a two part. For, it is a third part. Mission, it is a fourth part. Disinformation. Next one is misunderstanding. Miss, it is a one part. Under, it is a second part. Stand, it is a third part. Ding, it is a fourth part. Misunderstanding, it is a fourth. यानी कि polysyllable is called, it can be divided into the four parts. So I hope you will be understand and you have understood. There are four kind of word. First one is monosyllable, second one is dissyllable, third one is trisyllable, fourth one is polysyllable. Monosyllable, a word which can be divided into the one part. It can't, a word which cannot be divided into the one or more part. It is called monosyllable. Dissyllable, a word which can be divided into two parts. It is called dissyllable. And trisyllable, a word which can be divided into three parts, is called trisyllable. Polysyllable, a word which can be divided into four parts, so it is called polysyllable. These are the kind of word. There are four kinds of words. A word, लफ्ज़ की जो है वो चार किस्में हैं, और लफ्ज़ को जो है वो लिखने के चार तरीके हैं. किसी भी लफ्ज़ को, किसी भी वर्ड को लिखने के चार तरीके हैं. सिलेबल जो होता है, इट इज़ कॉल्ड पीस ऑफ वर्ड जो है. सिलेबल की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि ये लफ्ज़ का एक टुकड़ा है. बाज़ औक़ात आपको पता है कि कोई इतने बड़े अल्फाज होते हैं, इतने बड़े लफ्ज़ होते हैं जिनको हम प्रोनंसिएशन यानी कि हमें पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो उसे हम सिलेबल करके पढ़ते हैं, यानी कि वर्ड के टुकड़े करके पढ़ते हैं, तो हमें इजीली रीड आउट करने में इजी फील होता है. फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर की. मोनोसिलेबल तो इजी है. इट इज़ अ सिंपल वर्ड. वी कैन से सिंपल वर्ड कैट, बॉय, बुक. इट इज़ अ only one word. It cannot be divided into the one or more part. But dissyllable, it can be divided into two parts. Morning. Trisyllable, it can be divided into the three parts. Traveler. Tomorrow. Polysyllable, it can be divided into the four parts. ये हम चार हिस्सों में, एक लफ्ज़ को चार हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं. तकसीम करके हम रीड आउट कर सकते हैं, उसे हम पॉलीसिलेबल कहते हैं. ऐसे अल्फाज जिसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करके इजीली रीड आउट कर सकते हैं, उसे हम ट्राइसिलेबल कहते हैं. एंड डिससिलेबल, जिस अल्फाज को हम दो हिस्सों में करके रीड आउट इजीली कर सकें, दो हिस्सों में लिख भी सकें, उसे हम डिससिलेबल कहते हैं. मोनोसिलेबल, सिंपल वर्ड जो होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल नाउन जैसे कैट, बॉय, बुक,
इट इज़ कॉल्ड अ मोनोसिलेबल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये टॉपिक आपको वर्ड की डेफिनेशन और टाइप ऑफ वर्ड जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, सिलेबल के बारे में मैंने आपको बताया वो व्हाट इज सिलेबल, इट इज़ अ पीस ऑफ वर्ड। ये एक अल्फाज का टुकड़ा होता है, यानी कि अल्फाज को, बड़े अल्फाज को टुकड़ों में करके रीड करने के लिए हम इन 4 जो है सिलेबल का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम बड़े से बड़े अल्फाज को भी सिलेबल करके ईज़िली रीड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक मेरा समझ में आ गया होगा। वर्ड की डेफिनेशन, टाइप ऑफ वर्ड्स एंड सिलेबल के हवाले से जो मैंने आपसे डिस्कशन की है, टोटली आपसे मैंने वर्ड टॉपिक यानी कि टुडे इंट्रोडक्शन टू वर्ड के हवाले से मैंने आपसे डिस्कशन की है। इस टॉपिक के हवाले से किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चंस करना हो, कोई भी मेरी बात समझ में ना आई हो, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स पर सवाल मुझसे कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उनके कमेंट्स का जवाब भी दूंगा। और मेरे वो तमाम बहन भाई, बच्चे, बड़े बुजुर्ग भाई जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और मेरे इस चैनल्स पर नए हैं, जो मेरी आज की वीडियो देख रहे हैं, उनसे पिछली वीडियोस अगर उनको देखनी है, क्योंकि ये टॉपिक मेरा आज चौथा, आई थिंक मेरा चौथा लेक्चर है। इससे पहले मैंने, सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ग्रामर के बारे में बताया, उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन टू यानी कि लेटर्स के बारे में बताया, फिर देन मैंने आपको बताया कि हाउ मेनी लेटर्स एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ राइटिंग लेटर्स इन इंग्लिश। तो वो मैंने 2 टाइप्स आपसे डिस्कस की थी, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। उसके बाद देन आज मैंने आपको वर्ड के हवाले से बताया। तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके और आप घर बैठे अपने वो तमाम बच्चियां जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसेस, घरेलू अखराज को देखते हुए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं ले सकते हैं। मेरा चैनल बनाने का मकसद उन्हीं बच्चियों को घर बैठे तालीम देना है। तो आपके साथ में अपना सब्सक्राइब बटन जो है वो मैं इस वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। आप मेरे चैनल पर आएँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, उन तमाम दोस्तों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ताकि मैं उनके लिए डेली टॉपिक, कोई ना कोई एक अच्छा टॉपिक आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।